दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई पर्सन रिलेशनशिप पे जाता है तो स्टार्टिंग के फेज में उन लोगों के बीच में जो रिश्ता रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर सपोर्ट दिखता है। बट ग्रेजुअली जैसे ही वो रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पुराना होता है, तो हमें उसमें से एक पैटर्न नज़र आता है। और वो पैटर्न क्या है कि उन लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो वीक होने लगता है। उन लोगों के बीच में हमें लड़ाई झगड़े, तकरार, इवन बहुत ऊपर ऊपर लेवल की चीजें दिखने लगती है। फिर अल्टीमेटली ब्रेकअप्स, टूट जाना रिश्ता, और एक दूसरे को मतलब बहुत ज्यादा हार्म करना के बारे में सोचना, इस तरह की चीजें हमारे सामने आती है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग के फेज में इतना दोनों के बीच में प्यार होता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा क्या हो जाता है जो इतना सेपरेशन देखने को मिलता है, इतना ज्यादा तकरार देखने को मिलता है, लड़ाइयाँ झगड़े ब्रेकअप्स इतना रैम्पेंट क्यों है। तो आज के हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी चीज को डिकोड करेंगे और इसका सोल्यूशन भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते को, जैसा हमारा स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है, उसी तरह का, उसी लेवल का हम पूरे एंड तक लेके चले, जब तक हम लोग दोनों साथ में हैं, जब तक हमारा लाइफ बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बहुत ही एनर्जी से, बहुत ही उत्साह से इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरा एक एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप अपने थॉट को भी कमेंट में लिखें, बताएं कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या थॉट है, या आपने क्या कुछ सीखा है कि इसमें क्या और चीजों को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक चीज पे फोकस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है, वो है कि अपना, यदि आप रिलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, उसको मेंटेन रखना चाहते हो हमेशा के लिए, सिर्फ स्टार्टिंग के फेज में नहीं, लास्ट तक, तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, इससे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने हैबिट के में लाना पड़ेगा। और वो एक चीज क्या है, वो एक चीज है कि अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करो, अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंट फील करवाओ। सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा चीज है किसी के लिए। हर इंसान में वो भूख होता है, वो हंगर होता है कि उसे इंपॉर्टेंट फील कराया जाए। ये एक बेसिक नीड है। ठीक है, और यदि इस चीज का आप सहारा लेते हो, चाहे तुम मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी, इस चीज का यदि तुम सहारा लेते हो, इसको अच्छे से सीखते हो, इस पे मास्टरी करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। इवन इट विल बी लाइक एटर्नल। ठीक है, तो वो क्या है, उसको इम्पॉर्टेंट कैसे फील कराया जाए, उसे अप्रिसिएट कैसे किया जाए। तो हम तो सोचते हैं कि हम तो अप्रिसिएट करते हैं, हम तो इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं, बट ये ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, बट यदि आप इस चीज को नहीं करते हो तो इसको ध्यान से सुनना। तो क्या है कि अपने पार्टनर की खूबियों के बारे में बताना है, सिर्फ उसके बारे में, जैसे होता है ना, उसकी कमी को टटोलते नहीं रहना, उसकी कमी को सिर्फ हाईलाइट नहीं करते रहना दिन भर। उसमें खूबी भी होता है, हर इंसान में कमी खूबी दोनों होता है। तो उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको तुम्हें उसके सामने रखना है, मतलब बोलना है, उसे बताना है, जताना है कि तुम्हारे पास ये सब स्पेशल ट्रेड्स है, ये सब खूबियां है, ये सब स्ट्रेंथ है। जब ऐसा हम बताते हैं तो सामने वाले के अंदर एक अलग तरह का मतलब होता है, हैप्पीनेस आता है, और तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट आता है कि हाँ, ये इंसान के साथ मुझे रहना है, क्योंकि इसके साथ रहने से मुझे स्पेशल फील होता है। ठीक है, और वो वही स्पेशल फील जो वो इंसान करता है तुम्हारे साथ रह के, वही उसमें एक होता है बॉन्डिंग के रूप में काम करता है, और वही तुम्हारे रिश्तों को नहीं टूटने देता है। तो इसके बारे में मैं इलेबोरेट करता हूँ कि इसमें कैसे करना है, कि इंपॉर्टेंट फील कराना है, उसे अप्रिशिएट करना है, उसके स्ट्रेंथ को, उसके अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। बट ये जो चीज़ हो, अप्रिसिएशन, वो बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए, कभी भी फेक वो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि यदि वो फेक लगेगा तो सामने वाले इंसान जो कि समझदार है, नॉलेजेबल है, उसे पता चल जाएगा, और वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव के रूप में काम करेगा। वो नेगेटिवली आप पे वर्क कर सकता है। इसके लिए अप्रिसिएशन जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो वो फ्लैटरी लगेगा, लगेगा कि कुछ इसे कुछ चाहिए इसलिए वो अप्रिसिएट कर रहा है, ये टेम्परेरी है। बट तुम यदि जेन्युइन देते हो अप्रिसिएशन तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा, और उसका तुम्हें जो पॉजिटिव, तुम जो फायदा चाह रहे हो लॉन्ग टर्म में, वो तुम्हें मिलेगा। तो जेन्युइन अप्रिसिएशन करने का क्या तरीका, कैसे हम जेन्युइनली अप्रिसिएट करते हैं किसी को, तो उसका
इस चीज के लिए ये है कि जो भी चीज तुम बोल रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, या भी जो भी चीज तुम बोल रहे हो उसका तुम फैक्ट दो, उसका तुम प्रूफ दो, उसका तुम एग्जाम्पल्स दो। कि हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये बोल सकते हो कि यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है, तुम ऐसे बोले उसे तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन उसको यदि तुम एक एग्जाम्पल के साथ बोलो कि उस दिन ना तुमने अपने फ्रेंड के लिए जो रात भर जग के उसके प्रोजेक्ट में हेल्प किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और तुम्हारा जो रिस्पेक्ट मेरे नज़र में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तुम यदि एक एग्जाम्पल उसके सपोर्ट में बोल दोगे तो उससे वो जेन्युइननेस का फील होगा, और वो बहुत स्पेशल फील करेगा वो आपका पार्टनर, और ये बॉन्डिंग जो तुम लोग का है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जेन्युइन अप्रिसिएशन होना चाहिए। उसके लिए क्या, एग्जाम्पल्स खोजो, प्रूफ्स खोजो, और उसके साथ अटैच करके उसको वो चीज को बोलो, उसे अप्रिशिएट करो, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि वो उस तरह का एग्जाम्पल्स कैसे आपको मिलेगा, उस तरह का प्रूफ्स आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके पास तो होता नहीं है, तो आप कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। तो बात यहाँ पे कि मैन्युफैक्चर करना नहीं है, आपको बहुत जेन्युइन रहना है। कैसे, कि इसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। होता है ना, हम सारी चीज़ों के लिए वर्क करते हैं, अपने करियर के लिए काम करते हैं और सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं, तो रिलेशन के लिए भी यदि आप अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क में आपको क्या करना है, तो ये है कि आपको अपने रूटीन में टाइम सेट करना है, थोड़ा टाइम देना है अपने पार्टनर के लिए। मीन्स इस सेंस में कि उसके बारे में सोचने के लिए 10 मिनट भी हो, 15 मिनट भी हो, लेकिन रोज देना है, रेगुलर देना है, ठीक है। और ये टाइम देना है रोज, और वो कब आपको सोचना है उसको भी डेडिकेट कर देना है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं सोचूंगा, इस समय मैं सोचूंगा। जैसे अपना जो आपका रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें से आप कोई चीज में कोई समय में बता दो, मतलब एक्सप्लेन कर दो कि मैं इस समय इसके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचूंगा, उस खूबियों के बारे में सोचूंगा, उसमें क्या अच्छाई है उसके बारे में सोचूंगा, उसने क्या क्या मेरे लिए अच्छा किया है शुरू से लेके अभी तक, उसके बारे में सोचूंगा और उसको बताऊंगा, ताकि हमारा रिश्ता स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो जैसे आप रूटीन में ऐसे कर सकते हो कि बहुत सारे इंसान होते हैं जो अपना जैसे ऑफिस से घर आ रहे हैं तो कैब में है, तो कैब में अपना वो बना लेते हैं रूटीन की 10 मिनट में कैब में जब ऑफिस से निकलूंगा उस समय सोचूंगा। बहुत को मेट्रो में सोच सकते हैं कि मेट्रो में आते आते इसके बारे में सोचूंगा। बहुत को और सारे समय में कि इवनिंग वॉक में 10 मिनट इसके बारे में सोचूंगा। कुछ भी, तो मतलब आपको रूटीन में उस चीज को डेडिकेट करना है, नहीं तो सिर्फ ये हवा में रहेगा, सिर्फ आपके प्लान में रहेगा और उस पर आप कभी वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये यदि आप करते हो, ठीक है, अपने रूटीन में लाते हो, थिंकिंग रिगार्डिंग योर पार्टनर, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, वो तुम्हारे लिए उसने क्या क्या किया है, और जब टाइम मिले, टाइम निकाल के उसको तुम उस चीज को एक्सप्रेस करो, उसको बताओ, उसको जताओ, तो उसके अंदर एक बहुत स्पेशल फील वो करेगा इंसान, और उसके कारण तुम लोगों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो आई होप इस चीज को तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे करोगे और एक स्ट्रांग रिश्ते की तरफ तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।